फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सरबराह पाक फिजाइया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। वजीर आजम की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। एयर चीफ के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। मुल्क की दिफा और तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मार्का-ए हक में तारीखी फतह का सिला। भारत के तकब्बुर को खाक में मिलाने वाले सिपा सालार के लिए बड़ा एजाज। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के बाद पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। काकूल से एजाजी शमशीर हासिल की। करियर के दौरान अहम तरीन ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी। आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं, अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। 5 साल के बाद रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और एक फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल, दोबारा तैनाती भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले, CDF की अहम तैनाती के लिए आईनी तरमीम हुई। 29 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। बानी PTI से उज़्मा खान की मुलाकात भी बंद। रियासत के रेट यकीनी बनाएंगे। हुकूमत का ऐलान, नक्शे अमन पर सख्ती से निपटेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पैगाम। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, बानी सजायाफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं, कैदी को सियासी बात करने की इजाज़त नहीं। अडयाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। जेल सुपरिटेंडेंट कंडक्ट को दुरुस्त ना समझे तो मुलाकात मनसूख कर सकता है। तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी अदालत का एक्शन। इश्तिहारी करार दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी अडयाला पहुंचे मगर आज भी किसी पार्टी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। बोले, 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं मिल रहा। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल। मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी मांग ली। बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। शवाहिद फराहम कर दिए, फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बरतानवी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए भी हवालगी पर काम शुरू कर दिया। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ इक़दाम करें। इस्लामाबाद के जायज़ खदशात दूर करें। किर्गिज़स्तान की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सदर किर्गिज़स्तान की मुलाकात। पुरान अफगानिस्तान और अफगान अवाम के पायदार मुस्तक़बिल के आज़म का यादा। तनाज़ात आलमी कानून अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफ़ाक़। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। दो तरफ़ा तिजारत का हजम $200 मिलियन करने पर इत्तेफ़ाक़। कासा मंसूबे पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद का फ़ैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाक किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म को किर्गिज़स्तान के दौरे की दावत। भरपूर मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर।
सदर आसिफ अली जरदारी और किर्गिज सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एज़ाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ख्वाहिश है ताजिर दोनों ममालिक के बाहमी दौरे करें। कासा मंसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। NFC का इफ्तिताही इजलास। वफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम मुहासिल का फार्मूला बदलने के लिए 15 साल बाद आईनी मुशावरती अमल शुरू। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। अटॉर्नी जनरल से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना की शिरकत। आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वफाक ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का इनकार, कहा यह रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का नहीं। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। KP में ज़मशुदा अज़ला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर इब्तिदाई बातचीत। पंजाब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी, पूरी इमारत ही गिर गई। भड़कते शोलों को बुझाने की कोशिश में 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी। कमसिन लुटेरों ने चोरी के बाद मुबैना तौर पर फैक्ट्री में आग लगाई। चौकीदार का दावा, कहा 2 से 3 बच्चों ने पैंट शर्ट्स और कोट चोरी किए, जाते हुए आग लगा गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची औरंगी टाउन में मुबैना डाकू को जिंदा जलाने का हौलनाक केस। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। इतना जुल्म किस मुल्क में होता है? जब वाक़या हुआ पुलिस कहाँ थी? जस्टिस निसार के रिमार्क्स। SSP वेस्ट को तलब कर लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद हादसात। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तइल शहरियों की हंगामा आराई और तोड़फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। नन्हे इब्राहिम की अलमनाक मौत भी इंतजामिया को जगा ना पाई। कराची के कई इलाकों में अब भी खुले मैनहोल्स खतरे की घंटी बजाने लगे। मसरूफ तरीन सड़कों पर शहरियों को खतरात। इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। भारत को नाको चने चब्बाए, मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। निशाने हैदर का एजाज पाया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 54वां यौम शहादत। पूरी कौम का शहीद को खिराज अकीदत। गजा पर छाए जुल्म के बादल छट ना पाए। इसराइली फौज ने खान यूनुस में खैमे में सोए अफराद पर बारूद बरसा दिया। रफा पर भी हमले, 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर दिफा का कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। हमास की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म करार। आलमी अदालत से एक्शन का मुतालबा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में कराची की जीत के दरवाजे खुल गए। कराची ब्लूज का सियालकोट को जीत के लिए 533 रन का हदफ। कराची ब्लूज दूसरी इनिंग्स में 458 रन पर आउट। हारून अरशद और अब्दुल्ला फजल की सेंचुरियां। चौथे रोज के अख्ताम पर सियालकोट ने 12 रन बना लिए। मैच ड्रॉ होने पर पहली इनिंग्स की बरतरी से कराची फातेह होगा। लाहौर के जीलानी पार्क में रंगों की बहार। गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से जायद अक़साम के फूल शहरियों को भा गए। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। न्यूयॉर्क में क्रिसमस ट्री रोशन। शहरियों का जोशो खरोश। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में बाजार सज गए। दुकानें और गलियां रोशन हो गईं।